हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल किरण व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा था और मैं उठ गई थी और साथ साथ बच्चों को भी मैंने उठा दिया है और अभी बज रहे थे सुबह के पौने 6, मतलब 6 बजने में 15 मिनट बाकी था अभी, और मैं भी उठ गई थी और मेरे साथ दोनों बच्चों को भी मैंने उठा दिया है। तो दोनों बच्चों को मैंने ब्रश करने के लिए दे दिया है। दोनों बच्चे ब्रश कर रहे हैं और मैं नाश्ते की तैयारी में लग गई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चना और आलू की सब्ज़ी और पराठे बनाऊँगी बच्चों के लिए। घी ख़त्म हो गया है, तो जब तक घी नहीं हो जाता है इकट्ठा, मतलब मैं घर में ही मलाई से घी निकालती हूँ, घर में ही इकट्ठा करती हूँ, जो मेरे घर में दूध आता है उसी से। तो अभी ख़त्म हो गया है, तो अभी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन और, क्योंकि इकट्ठा होगा तभी तो फिर बनेगा ना। तो यहाँ पर मैं पराठे बना दे रही हूँ, सिंपल सी त्रिभुज के जैसी होती है ना वो वाले पराठे, और आलू चना की सब्ज़ी और सूखी वाली बनाऊँगी ताकि टिफ़िन में जो है वो रोटी को गीला ना करे। तो इसीलिए बिल्कुल सूखी है हल्का सा, और ठंडा हो जाएगा तो ये और भी सूख जाएगा। तो दोनों बच्चों का मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं। सुबह का नाश्ता भी हल्का फुल्का, जो भी वे लोग दूध वगैरह पी के जाते हैं या कुछ खा के जाते हैं, दोनों कर चुके हैं। और उसके बाद मैं लग गई थी घर के कामों में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए, कल के कुछ कपड़े हैं ये, और कल उठा के मैं लाई थी, तो ऐसे ही मैंने कुर्सी पर रख दिया है और अभी जो है मैं इसको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और कितना भी हम लोग जल्दी उठें, कितना भी जल्दी करने की कोशिश करें ना, तो फिर भी पता नहीं कहाँ से छोटे मोटे काम कुछ ना कुछ इकट्ठा हो ही जाता है और फिर हमें लेट हो जाती है। तो इसी तरह से रोज़ाना हो जाता है, कितना भी कर लो बच्चों वाले घर में ना हमेशा लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह सारी चीज़ें जो है फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, और मैं सुबह उठी डायरेक्ट और बच्चों के साथ और कामों में लग गई थी। तो मेरा बेड भी वैसे ही है, तो बेड को भी अभी थोड़ा-सा मैं झाड़ दूँगी। और कपड़े तो हो गए हैं और बस यहाँ पर थोड़ा-सा मैं बेड को अपना ठीक कर लेती हूँ। ठीक ही है, लेकिन फिर भी जब तक सुबह एक बार झाड़ो ना बेडशीट को, तब तक फिर हमारा मन नहीं मानता है। तो फिर अभी जो है बेड को मैं ठीक कर देती हूँ थोड़ा-सा, और जो इसके कोने हैं उनको मैं बेडशीट को खोस देती हूँ ताकि वो जल्दी से निकले ना। तो यहाँ पर दोनों, मतलब तीनों तरफ से बेडशीट को मैं गद्दे के अंदर घुसा दूँगी, और इससे क्या होता है ना कि जल्दी से ना बेडशीट में सिलवटें नहीं पड़ती है। और इधर जो सामने वाला है इसको भी मैं कर देती हूँ अच्छे से, और तकिया वगैरह मैं लगा देती हूँ। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो अब जो है मुझे सिर्फ़ घर का ही काम करना है। बच्चों को तो मैंने लंच वगैरह दे दिया है, तो वो सारे काम से तो अभी छुट्टी मिल गई है। सुबह का नाश्ता भी बन ही गया है। बस जो भी है मुझे घर के काम ही करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन का सारा काम मेरा वैसा ही पड़ा हुआ था और इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना सुबह के टाइम में, और नाश्ता बनता है और छोटे छोटे बर्तन ज़्यादा गंदे होते हैं और बड़े वाले जो है वो तो कम, लेकिन इतने सारे बर्तन पता नहीं कैसे गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए सारे बर्तनों को मैंने घिस लिया है। अब बस सभी बर्तनों को मुझे धोना है, और अभी ना 7:30 बज रहे होंगे शायद, और मेरा नाश्ता करने का टाइम जो होता है वो पता नहीं 10 बज जाता है। और कितने ज़्यादा काम, और मतलब कैसे क्या काम मैं करती हूँ मुझे खुद नहीं पता चलता है। टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब 6 से 10 बज जाते हैं। और मतलब इतना सारा काम हो जाता है ना, यहाँ ये कुछ काम वो कुछ काम, छोटे बड़े बहुत सारे घर में काम होते हैं। और जब हम काम करने लगते हैं ना, तो कहीं कहीं से और एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं, तो फिर इसी तरह से लेट हो जाता है।
और सुबह-सुबह अगर एक बार पूरा घर हमारा साफ़ हो जाता है ना, तो फिर पूरे दिन के जो काम होते हैं ना, उनको करने में हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और आसान भी हो जाता है। क्योंकि सुबह ही जो काम है ना, वो थोड़ा-सा मतलब बिज़ी होता है। मतलब आप मतलब सुबह के टाइम में बिल्कुल फ्री नहीं हो सकते हैं। दोपहर में क्या होता है ना कि आप खाना भी बना लो, थोड़ा-सा टीवी भी देख लो, मोबाइल भी देख लो, या फिर और कुछ काम है तो मतलब इधर-उधर होता है ना थोड़ा-सा कि हाँ, साँस भी ले लो अच्छे से, तो वो सुबह नहीं हो पाता है। सुबह जो है नॉन स्टॉप हमें फुल स्पीड में सारे काम करने पड़ते हैं, और उसके बाद दोपहर हो गया या तो रात, इन सब चीज़ों में हमें आराम होता है। लेकिन सुबह का जो काम होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी वाला मतलब काम होता है, थका देने वाला काम। ख़ैर जो कुछ भी है काम तो हमारे अपने घर का है, तो हमें खुद बिल्कुल मन से करना चाहिए और मन लगा कर करना चाहिए। क्या होता है ना कि हम ऊपर मन से काम करेंगे ना, तो फिर हमारा मतलब काम अच्छे से होगा नहीं, साफ़-सुथरा दिखेगा नहीं, फिर हमें और ज़्यादा चिड़चिड़ापन होगा। उससे अच्छा है कि मन लगा के बस धीरे-धीरे अपने काम करते रहना चाहिए। यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह सारी चीज़ें मैंने स्टैंड पर लगा दी है। अब जो है किचन की सफाई में लग गई हूँ। तो सबसे पहले जो है किचन का जो स्लैब है उसको मैं पोंछ देती हूँ, और एक बार जो रात में पोछा लगता है, उसके बाद फिर सुबह एक बार पोछा लगता है। 2 टाइम किचन में मेरा पोछा लग जाता है। तो और मॉप से मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ किचन में पोछा, और अभी मैं लगा रही हूँ बैठ के, क्योंकि मॉप से ना ये जो अंदर है ना, यहाँ पे जहाँ पे मैं गैस का सिलेंडर रखती हूँ या चावल आटे का ड्रम में रखती हूँ, तो यहाँ ना मॉप अच्छे से घुसता नहीं है, और बिल्कुल कोने जो है ना वो साफ़ होते नहीं हैं। तो इसीलिए किचन जो है मैं ज़्यादातर हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, बाकी घर में मॉप से मैं लगा देती हूँ, या तो मन किया कभी-कभी तो पूरे घर में भी बैठकर पोछा लगा लेती हूँ। और बैठ के मैं तब पोछा लगाती हूँ ना, जब मुझे सुबह ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि बैठ के पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए, और मॉप से ना जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए पूरा किचन जो है मेरा साफ़ हो गया है। अब पूरे किचन में मैं पोछा लगा ली हूँ, और जो है उसके बाद पूरे घर में लगा लूँगी। और ये जो खाना खाने वाला टेबल है ना, यहाँ पर हम लोग नहीं खाते हैं, बच्चे खाते हैं। हम लोग ज़्यादातर नीचे बैठकर ही खाना खा लेते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, और दोनों बच्चे जो है यहाँ पर टेबल में बैठ के खाते हैं। और ठंडा का जो दिन होता है ना, सर्दियों का दिन, तब हम लोग यहाँ टेबल में खाते हैं, नहीं तो फिर हम लोग नीचे ही बैठ के खा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए टेबल वगैरह, सोफ़ा का जो टी टेबल है उसको भी मैं पोंछ दी हूँ, और उसके बाद आंगन में आ गई थी झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि पूरा घर साफ़ हो गया है, बस आंगन ही मेरा बाकी रह गया है। और धूप देख सकते हैं आप, कितनी ज़्यादा तेज़ धूप है आज, बहुत तेज़ धूप थी। और मौसम ना अभी का ऐसा हो रहा है कि अगर बरसात है तो 2-3 दिन लगातार बरसात ही होती है, और गर्मी होती है तो लगातार फिर गर्मी ही होने लगती है, इस तरह से है। तो आज मतलब 2 दिनों से तो बारिश नहीं हुई है, और धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। और मतलब यहाँ पर देखिए झाड़ू लगा के फिर मैंने कचरा उठाकर उधर फेंक दिया है, और यहाँ पर जो है मैं झाड़ू को धो देती हूँ। रोज़ाना मैं झाड़ू लगाने के बाद ना, ये वाला नारियल का जो झाड़ू है इसको मैं धो देती हूँ, और उसके बाद ही घर में रखती हूँ। और यहाँ पर देखिए झाड़ू वगैरह यहाँ पे मैं लग गया था, और उसके बाद थोड़ा-सा यहाँ पे मैं पानी मार देती हूँ, और इससे क्या होता है ना, बिल्कुल साफ़-सुथरा लगने लगता है। और यहाँ पर ना पपीते का पेड़, फ्रेंड्स मेरा देखिए कितना ज़्यादा पपीता इसमें हुआ है, बहुत ज़्यादा पपीता हो गया है। और पूरा यहाँ पर देखिए मैं धो दी हूँ, और सुबह का जो मेरा काम है वो ख़त्म हो गया है, बस नहाना है और कपड़े वगैरह जो है वो धोने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं नहा धोकर छत पे आ गई थी, सारे कपड़े मैंने सूखने के लिए यहाँ पर डाल दिए हैं, और अच्छी खासी धूप है। और उसके बाद सुबह की मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा, और पूजा मैं कर लेती हूँ ऊपर, और सबसे पहले मैं तुलसी में जल देती हूँ, उसके बाद अपने घर के मंदिर में मैं पूजा करती हूँ। और आज मैं धूप दिखा रही हूँ, जो कच्चा धूप होता है ना वो, तो यहाँ पर देखिए धूप वगैरह दिखा लेती हूँ, और उसके बाद यहाँ का पूजा पाठ करने के बाद मैं चली जाती हूँ
नीचे, और वहाँ पे भी मंदिर में कर लूँगी मैं पूजा। और यहाँ पर मैं तुलसी में जल चढ़ा दे रही हूँ। और इस बार जो है ना, तुलसी का पौधा मेरा बहुत ज़्यादा हरा भरा हो गया है। और यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद नीचे भी पूजा कर लेती हूँ। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं। थैंक यू, बाय बाय।